आप सभी को प्रणाम। भीष्म, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, महाभारत के, जो कि वेदव्यास जी ने लिखा है, उसके सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पात्र के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। इनके बारे में बताने से बढ़िया कोई शुरुआत नहीं हो सकती। गंगा पुत्र भीष्म महान व्यक्तित्व, अतुलनीय योद्धा, परिवार का वट वृक्ष, हर परिस्थिति में कुरु वंश के रक्षक। उनके पिता राजा शांतनु थे। भीष्म के जन्म से जुड़ी कथा बहुत ही खास है। महाभारत के अनुसार राजा शांतनु को देव नदी गंगा से प्रेम हो गया था। राजा ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा जताई। इसके बाद गंगा ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन आप शांतनु मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली। इसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद गंगा जब भी किसी संतान को जन्म देती, वह संतान को तुरंत नदी में बहा देती थीं। शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि वे अपने वचन में बंधे हुए थे और गंगा को खोने से डरते थे। इसी तरह गंगा ने 6 संतानें नदी में बहा दीं। जब 7वीं संतान को भी गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोककर पूछा कि वो अपनी संतानों को इस तरह नदी में बहा क्यों देती है। गंगा ने शांतनु से कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को बचा लिया, लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के साथ ही छोड़ दिया। उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया था। प्रश्न आता है कि देवव्रत से भीष्म नाम कैसे पड़ा। भीष्म पितामह ने अपनी सौतेली माता को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपने इस वचन का पालन भीष्म पितामह ने तमाम उम्र किया। लेकिन पूर्वजन्म में भीष्म पितामह विवाहित थे और अपनी पत्नी के कहने पर एक ऐसा पाप कर बैठे जिसका दंड उन्हें अगले जन्म में भीष्म बनकर भुगतना पड़ा। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है कि भीष्म पितामह का जन्म एक शाप के कारण हुआ था जो उनको अपने पूर्वजन्म में मिला था। पितामह भीष्म पिछले जन्म में वसु थे। एक बार कुछ वसु मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। मेरु पर्वत में महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। महर्षि वशिष्ठ उस समय आश्रम में नहीं थे। उनकी गाय कामधेनु और नंदिनी आश्रम में बंधी थी। गायों को देखकर द्यो नामक एक वसु की पत्नी उन गायों को लेने का जिद करने लगी और अपने पति द्यो से अनुरोध किया कि नंदिनी गाय किसी तरह उनके लिए ला दें। द्यो ने पत्नी की बात रखने के लिए अपने भाइयों के साथ गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ मुनि ने जब देखा कि नंदिनी आश्रम में नहीं है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। क्रोधित होकर मुनि ने वसुओं को शाप दिया कि तुम सभी का स्वर्ग से पतन होगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। शाप से घबराए वसुओं ने जब मुनि से क्षमा मांगी तो द्यों के अलावा सभी को क्षमा कर दिया। इससे भीष्म को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा, जबकि उनके अन्य भाइयों ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पा लिए। गंगा के स्वर्ग वापस चले जाने के पश्चात शांतनु अकेले हो गए। शांतनु के जीवन की दिशाएं खो गई थी। एक दिन शांतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उसने तट पर सत्यवती को देखा और रथ से उतरकर वे सत्यवती के पास चले गए और उससे उसका परिचय पूछते हुए उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सत्यवती कहती है, मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। शांतनु सत्यवती के पिता के पास चले गए। शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखा, जिससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं, पर उन्होंने शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र आपके बाद राजा बनेगा।
शांतनु यह सुन क्रोधित हो गए और बोले कि मैं गंगापुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। मैं अपने पुत्र के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं इस विषय में वचनबद्ध हूँ। परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए शांतनु वहां से चले गए। शांतनु अब चिंतित रहने लगे थे। देवव्रत ने उनसे उनकी चिंता के विषय में पूछा, लेकिन शांतनु ने कुछ नहीं बताया। देवव्रत ने इसके बारे में शांतनु के सारथी से सारी बातें पूछ ली। देवव्रत दासराज के पास चले गए। सारी घटना के विषय में दासराज ने देवव्रत को बता दिया। दासराज ने देवव्रत के सामने वही शर्त रखी जो उसने शांतनु के सामने रखी थी। शर्त सुन देवव्रत कहते हैं कि इस विषय में पिता महाराज वचनबद्ध है, क्योंकि उन्होंने मुझे युवराज नियुक्त कर दिया है, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको वचन देता हूं कि पिता महाराज के बाद माता सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन संभालेंगे। लेकिन दासराज फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देवव्रत से कहा, जिस प्रकार महाराज को आपकी ओर से कोई वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी आपके वंशज की ओर से कोई भी वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन में अधिकार का प्रश्न उठाया तो उसका क्या परिणाम होगा? यह सुन देवव्रत ने कहा, हाँ, मुझे अपनी संतान की ओर से कोई वचन देने का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं संतान रखूं या नहीं रखूं, इसका अधिकारी तो हूँ। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। भीष्म की ऐसी प्रतिज्ञा सुन पूरा धरती आकाश कांप उठा। देवता भी उसके चरणों पर फूल अर्पित करने लगे। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। पितामह भीष्म को उनकी अखंड प्रतिज्ञा के कारण ही सर्वाधिक जाना जाता है। भरतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होते ही उसे राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगद अपने ही नाम के एक गंधर्व के हाथों मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब माता सत्यवती को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने भीष्म से विचित्रवीर्य के विवाह के विषय में कहा। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं को हर कर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचते ही अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। राजा शाल्व ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। राजा शाल्व ने अंबा का यह कहकर त्याग कर दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। अत वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब परशुराम ने अंबा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। यह कहकर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध को बंद करवा दिया।
उसके बाद निराश होकर अंबा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। शुरुआत के 10 दिन भीष्म ने अनगिनत सैनिकों का वध कर दिया। इस बीच में कुछ रोचक प्रसंग आते हैं। भीष्म पितामह रोजाना पांडवों के हजारों सैनिकों का वध कर रहे थे। इसके बावजूद दुर्योधन को हमेशा यही लगता था कि भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन ने आरोप लगाया कि जब तक भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के लिए बना रहेगा तब तक कौरव युद्ध नहीं जीत सकते। यह सुनकर भीष्म को क्रोध आ गया और उन्हें उसी क्षण हवा में 5 बाण उठाकर यह घोषणा कर दी कि अगले दिन वह इन्हीं 5 बाणों से पांडवों का वध करेंगे। यह सुनकर दुर्योधन खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि भीष्म पितामह अपने शब्द से कभी नहीं मुकरते। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और श्री कृष्ण से पूछा कि क्या करने से पितामह को युद्ध से अलग किया जाए। युद्ध छिड़ने से प्रथम श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि इस समरभूमि में रहकर भी हथियार न छुएंगे, किंतु इस समय यह कठिनाई देखकर उन्होंने कहा कि तो फिर हम ही भीष्म से लोहा लेंगे, प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को ऐसा न करने देकर कहा कि पितामह भले ही दुर्योधन की ओर से युद्ध करते रहें, पर वे हमारे भले की सलाह देने से न चुकेंगे। इसके लिए वे मुझे वचन दे चुके हैं। इसलिए चलो उन्हीं से उपाय पूछें। युद्ध में हम उन्हीं के बताए उपाय से काम लेंगे। अब पांडव लोग श्री कृष्ण को साथ लेकर पितामह के पास पहुंचे और प्रणाम करके बोले कि आपसे अब तक जिस दृढ़ता से युद्ध किया है वैसा ही आप करते रहेंगे तो हम लोग विजयी नहीं हो सकते। अतएव ऐसा उपाय बता सकता है। भीष्म ने कहा, मैं जिस समय हाथ में अस्त्र लेकर युद्ध करता हूं उस समय मुझे देवता तक जीत नहीं सकते। मेरे हथियार रख देने पर ही वे मुझ पर विजय पा सकते हैं। जिसके पास शस्त्र कवच और ध्वजा नहीं है, जो गिर पड़ा हो, भाग रहा हो अथवा डर गया हो, उस पर मैं हाथ नहीं उठाता। इसके सिवा स्त्री जाति, स्त्री सदृश नामधारी, अंगहीन, एकमात्र पुत्र के पिता तथा शरणागत व्यक्ति के साथ भी मैं युद्ध नहीं करता। अमंगल चिन्हयुक्त ध्वज को देखकर भी युद्ध न करने का मैंने नियम किया था। तुम्हारी सेना में एक महारथी शिखंडी है। वह पहले स्त्री था, अब पुरुष बन गया है। उसको आगे करके अर्जुन मेरे ऊपर प्रहार करे। शिखंडी से मैं युद्ध करूंगा नहीं और अर्जुन की चोटें मेरे ऊपर कारगर हो जाएंगी। बस विजय प्राप्ति का यही उपाय है। शिखंडी वही अंबा थी जिसे भीष्म हरण कर ले आए थे। अंबा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। युवावस्था में आने पर एक यक्ष ने अपना पुरुषत्व शिखंडी को दे दिया, जिससे वह पुरुष बन गई थी। अगले दिन से श्री कृष्ण ने इसी उपाय का प्रयोग कराया। अर्जुन के ऊपर भीष्म इस डर से प्रहार नहीं करते थे कि कहीं शिखंडी पर वार न हो जाए, और उधर शिखंडी तथा अर्जुन दोनों ही कसकर चोटें कर रहे थे। इन लोगों की मार से भीष्म की देह में ऐसा 2 अंगुल स्थान भी नहीं बचा जहां घाव न हो। बेहतर घायल हो जाने पर भीष्म 10वें दिन डूबने से कुछ पहले पूर्व की ओर मस्तक करके शरशयागत हो गए। इस युद्ध में उन्होंने अवश्य ही शिखंडी पर शस्त्र नहीं चलाया, किंतु कौरवों के अन्यान्य महारथियों ने उनकी रक्षा करने के यत्न में कुछ कसर नहीं की थी। भीष्म का पतन होने पर स्वर्ग और मर्त्यलोक में हाहाकार होने लगा। भीष्म का पूरा शरीर तो बानों पर रखा हुआ था, केवल मस्तक कोई सहारा न रहने से नीचे की ओर लटक रहा था। इस समय सूर्य को दक्षिणायन में देखकर भीष्म ने उचित अवसर की प्रतीक्षा में प्राणों को रोक लिया।
गंगा जी के कहने से मानसरोवर निवासी ऋषि लोग हंस का रूप धारण करके इस समय भीष्म के पास आए थे।